सोचिए, एक ऐसा देश जो 20 सालों तक जंग, गरीबी और तबाही का दूसरा नाम बना रहा, अब वही देश एक मेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसे अफगानिस्तान की नई पहचान कहा जा रहा है। यह कोई छोटा एयरपोर्ट नहीं है, यह वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें तालिबान एक ऐसे आधुनिक हब का सपना देख रहा है जहां से पूरी दुनिया तक फ्लाइट्स जा सके। एक ऐसा एयरपोर्ट जहां से बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स उड़ान भरेंगे, जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स की गूंज होगी। जिस देश की सड़कें कभी बम ब्लास्ट से हिल जाती थीं, अब वही देश आसमान में उड़ानें भरने की तैयारी कर रहा है। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक संदेश है पूरी दुनिया को कि तालिबान अब मॉडर्नाइजेशन और टूरिज्म की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आज हम तालिबान के इस मेगा प्रोजेक्ट की हर एक तह को खोलने वाले हैं, वह सीक्रेट्स रिवील करेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो तैयार हैं एक माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, दुनिया की नजरें उस पर ही टिकी हुई हैं। सबको लगा था कि अब अफगानिस्तान फिर से पुराने दौर में चला जाएगा, अफगानिस्तान का ग्लोबल कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन तालिबान ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सब हैरान हैं। तालिबान एक नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। उनमें से एक है यह मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने घोषणा की है कि तालिबान के इस मेगा एयरपोर्ट से साल के अंत तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की योजना है। उनका लक्ष्य है एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के प्रमुख शहरों से अफगानिस्तान को जोड़ा जाए। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के बदलते चेहरे का प्रतीक है। तालिबान जो कभी डिस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते थे, वह आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब आता है सबसे पहला सवाल, यह मेगा एयरपोर्ट बन कहां रहा है? सोर्सेज के मुताबिक यह मेगा प्रोजेक्ट काबुल के बाहर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन लोगार प्रोविंस में चल रहा है। इस लोकेशन को बड़े ही गुप्त तरीके से चुना गया है। यह लोकेशन रणनीतिक रूप से भी अहम है। काबुल के पास होने के बावजूद यहां विदेशी हस्तक्षेप कम है, जहां सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस एयरपोर्ट का मकसद सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं, बल्कि एक मेजर कार्गो हब बनाना भी है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड को बढ़ाने में सफलता मिलेगी और अपने पड़ोसी देशों उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से सीधा व्यापार और हवाई संपर्क स्थापित कर लेगा। इससे कार्गो व्यापार में एक बड़ा उछाल आ सकता है। अफगानिस्तान के पास लिथियम और कॉपर जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं और एयरपोर्ट के माध्यम से वे चाइना और मिडिल ईस्ट के बाजारों तक उन्हें सीधे निर्यात कर सकेंगे। यह आर्थिक रूप से देश को मजबूत करेगा और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को तेजी से बढ़ाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। फंडिंग और रिसोर्सेज। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तालिबान की इकोनॉमी तो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे कुछ थियरीज हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना, कतर, यूएई और पाकिस्तान जैसे देशों का इसमें हिडन इंटरेस्ट है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफगानिस्तान को एक की रूट के रूप में स्थापित करेगा, जहां से चाइना अफगानिस्तान के माइनिंग और ट्रांजिट हब्स में निवेश की संभावना देखता है और पाकिस्तान भी अपनी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लिथियम और कॉपर भी इस फंडिंग में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तालिबान इन रिसोर्सेज को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी जमीन को एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। टेक्निकल चैलेंजेस। एक मेगा एयरपोर्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर अफगानिस्तान जैसे डिफिकल्ट टेरेन में। इस एयरपोर्ट का क्षेत्र लगभग 40 वर्ग किलोमीटर तक फैला होगा, जहां एक नहीं बल्कि कई रनवे बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में बड़े टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जैसे कि रफ टेरेन को लेवल करना, रनवे बनाना जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सके, मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल करना, एसी लाउंज, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम्स और कार्गो हैंडलिंग इत्यादि। क्या तालिबान के पास इतनी स्किल्ड मैन पावर है? शायद नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट में फॉरेन इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। टर्किश और कतार की कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं।
एयरपोर्ट के डिजाइन में खास तौर पर दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्तांबुल एयरपोर्ट से प्रेरणा ली गई है, जहां पर वार्षिक यात्री क्षमता 10 मिलियन से अधिक आंकी गई है। तालिबान के अनुसार यह एयरपोर्ट अफगानिस्तान के सभी प्रांतों के लोगों के लिए हजारों स्थानीय नौकरियां और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ रोजगार का नया स्रोत बनेगा। टूरिज्म। अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से एक बेहद खूबसूरत देश रहा है। बामियान, बुद्धास, बंद, इयामिर लेक, मीनरेट ऑफ जाम, बाला हिसार फोर्ट, बाबर गार्डन और प्राचीन बाजारों जैसी जगहों को अब तालिबान फिर से प्रचारित कर रहा है। एयरपोर्ट के पूरा होने के बाद तालिबान का प्लान है कि एक विजिट अफगानिस्तान कैंपेन शुरू किया जाए, जिसमें इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यह अफगानिस्तान की छवि को पूरी तरह बदलने की कोशिश होगी, जो कभी आतंक के लिए जाना जाता था, अब पर्यटन केंद्र बनने की राह पर है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इस एयरपोर्ट की तालिबान के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहला तो यह कि यह उनकी इमेज को इंप्रूव करेगा। अभी भी दुनिया भर में अफगानिस्तान को एक हाई रिस्क जोन माना जाता है। एयरलाइंस फिलहाल वहां डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने को लेकर झिझक रही हैं, लेकिन तालिबान ने एक सिक्योरिटी एश्योरेंस प्लान घोषित किया है, जिसमें ड्रोन सर्वेलेंस, आर्म्ड पेट्रोल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एयरपोर्ट बनाना नहीं, बल्कि एक सेफ एयर एनवायरनमेंट स्थापित करना है, जिससे ग्लोबल एविएशन अथॉरिटीज को विश्वास दिलाया जा सके। अगर वह एक मॉडर्न एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो दुनिया उन्हें एक गवर्निंग बॉडी के रूप में देखने लगेगी, न कि सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप। दूसरा, यह उन्हें रीजनल पावर पॉलिटिक्स में एक अहम प्लेयर बना देगा। तालिबान का यह मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रीजनल पावर डायनामिक्स पर भी गहरा असर डालेगा। पाकिस्तान के लिए यह CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड करने का एक मौका हो सकता है। चाइना के लिए सेंट्रल एशिया में अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करने का एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा, और इंडिया के लिए यह एक नई चुनौती पेश कर सकता है। इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजीज को री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा, खासकर चाबहार पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी को लेकर। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे इस एंटायर रीजन में एक नया जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस बन सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन। इस प्रोजेक्ट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी मिक्स्ड रिएक्शंस दे रही है। कुछ देशों को लगता है कि यह तालिबान के लिए एक मौका है कि वह ग्लोबल कम्युनिटी में शामिल हो सकें, अगर वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ देशों को अभी भी तालिबान पर भरोसा नहीं है, और उन्हें लगता है कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक प्रोपागेंडा टूल हो सकता है। UN और NATO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। जितना यह प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग लगता है, उतने ही चैलेंजेस भी इसके आगे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी। क्या तालिबान इस एयरपोर्ट को सिक्योर रख पाएंगे, खासकर ISK जैसे ग्रुप से? दूसरा चैलेंज है लॉन्ग टर्म फंडिंग। क्या तालिबान इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बना पाएंगे? और तीसरा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। जब तक तालिबान को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इस एयरपोर्ट को फुल पोटेंशियल तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, तालिबान का यह मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश करता है। क्या यह तस्वीर रंगीन होगी या फिर से धुंधली पड़ जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि तालिबान अब सिर्फ गुफाओं में छिपे हुए नहीं हैं, वह ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह एयरपोर्ट उनकी इस कोशिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर यह प्रोजेक्ट सच में पूरा होता है, तो यह अफगानिस्तान के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां वह सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से भी दुनिया से जुड़ सकेगा। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे? क्या यह अफगानिस्तान के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।